मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? क्या आप मर्द हैं? नहीं। फिर आप क्या हैं? ओ मैं एक बच्चा हूँ। मैं एक अच्छा, बच्चा हूँ। ऑन सीरियस नोट, क्या आप एक मर्द हैं? आप यस यस आई। तो क्या मर्द को दर्द होता है? ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ऐसा क्यों बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? तो क्यों बोल रही मर्द को दर्द नहीं होता? हमारी मूवीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे दिखाते हैं कि मेल है तो इसको दर्द नहीं होगा, ही इज एन आर्टिस्ट। तो अभी मेल मेंटल हेल्थ के ऊपर जून पूरा डेडिकेटेड होता है, एंड मोस्टली मेन को नहीं पता होता कि जून उसकी मेंटल हेल्थ के लिए होता है। ठीक है, तो आज हम पीयूष से थोड़ा बात करेंगे कि क्यों मेल अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा कंसिडरेट नहीं करता है, या फिर उसके बारे में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात नहीं करता है। वो साइलेंस को स्ट्रॉन्ग समझ के सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहिए, और जो भी हमारे को दिक्कतें हैं अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो शायद हम वीक बन जाएंगे, या उनको कोई मिसयूज करके हमारे ही टुवर्ड्स हार्श वे में यूज करेगा। तो मर्द को दर्द नहीं होता जिसको कहते हैं। हाँ, मर्द को दर्द नहीं होता, एंड उसको बहुत प्राउडली वो एज अ टैग लाइन यूज करते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। और अगर मर्द है तो वो इंसान ही है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता? वेरी नाइस क्वेश्चन। हम्म। आई रियली लाइक द क्वेश्चन बिकॉज़ मेरे को लगता है ना कि जो समाज है, हम्म। समाज की जो शैली है, तो वो ये सोचती है कि एक पुरुष जो है, पुरुष को हमेशा अपने परिवार के प्रति, हम्म। परिवार भी कहो या फिर कोई भी हो, आने हम्म। वाला परिवार या हम्म। फिर जो है परिवार, हम्म। ठीक है? जिस परिवार का जिस परिवार का वो अ, बच्चा है, हम्म। ठीक है? तो हमेशा ऐसा माना जाता है कि ही इज़ अ प्रोवाइडर, ही शुड हम्म। प्रोवाइड। हम्म। कि एक एक मर्द को हमेशा एक फैमिली को प्रोवाइड करनी चाहिए, हम्म। ठीक है? बट मर्द को दर्द नहीं होने के पीछे is just because all men who felt like he, they should be dominant. हम्म। They should be dominant and they should be the feeder of a family, हम्म। है ना? एंड देन एक प्रोवाइडर के परसेप्शन से एक मर्द को दर्द नहीं होता वाला पीओवी आता है, ठीक है? हम्म। और दूसरा परसेप्शन ये होता है कि मेन अवॉइड इमोशंस, हम्म। मेन अवॉइड इमोशंस ओवर देयर वर्क, ओवर देयर थिंग, क्योंकि दे थिंक कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड हम्म। because men is already living, men mostly stays with men only, हम्म। and when men stays with men, जब आदमी आदमी के साथ ज़्यादा रहता है तो आदमी खुद नहीं समझ पाता है अपने आप को। हम्म। जब मैं जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को समझता हूँ, ठीक हम्म। है? मगर मेरे जैसे हैं बहुत लोग जो समझते हैं अपने आप को, बट ऐसे भी हैं जो नहीं समझते, हम्म। जो अपने आप को नहीं समझते, वो अपने इमोशंस को नहीं समझते, हम्म। वो वो अपनी बातें नहीं कह पाते, नहीं समझा पाते, और उनको लगता है कि कोई समझेगा भी नहीं, हम्म। क्योंकि खुद की समझ नहीं है, बस इमोशन की समझ नहीं है। हाँ, हुँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो मेन है वो अपने इमोशन को समझाने में या फिर बयां करने में स्ट्रगल करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम एक आर्टिस्ट हो तो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन का ज़रिया है, और इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे इस बारे में बात करूँ, बिकॉज़ जो एक आर्टिस्ट होता है उसको एक एक्सप्रेशन करने का तरीका पता होता है। अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी उसको फ़ील हो रहा है, उसको एक चैनलाइज़ करने का ज़रिया पता होता है। बहुत सारे जो मेन होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो जो इमोशन उन्हें फ़ील हो रहा है, वो किससे बयाँ करें, कैसे बयाँ करें। तो वो सोचते हैं कि या तो उसको सप्रेस कर देते हैं इमोशन को ही, या फिर वो और ज़्यादा वर्कaholic हो जाते हैं और उस इमोशन के बारे में भूल जाते हैं। तो व्हाई इट इज़ लाइक दैट कि मेन अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं करता है? अ, मेरा मानना ऐसा है, हुँ। मेरा मानना है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई माने। हुँ। हुँ। मेरा मानना ऐसा है कि एक बच्चा जब छोटे से होता है ना, पैदा जब होता है एक हुँ। लड़का जब पैदा होता है, तो उसके पास ना उसके पास जो माध्यम होते हैं अपने इमोशन को जताने के, वही छीने जाते हैं। हुँ। तो एक पुरुष के पास हमेशा, एक मेल के पास हमेशा, एक मर्द के पास हमेशा उसके पास ज़रिया होता है, हुँ। मगर वो छीन लिया जाता है। हुँ। जैसे?
जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके हाथों से एक कला छीन ली जाती है। हुँ, क्यों? क्योंकि उसमें उसका कुछ नहीं रखा। उससे वो कम पैसा कमा के घर नहीं आ सकता, हुँ, है ना? हुँ, तो ही कांट बी प्रोवाइडर, हाँ, है ना? हुँ, सो ये है कि हर एक इंसान के पास माध्यम होता है, बट माध्यम छीनी जाती है। हुँ, और एक बार जब माध्यम छीन लिया जाता है तो वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है, ठीक है? हुँ, जब वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है तो जो दबे इमोशंस है वो किसी को जताना चाहता है। पर वो एकांत में अपने आप से बात कर लेता है, मगर वो इमोशन सबको नहीं जता सकता। क्योंकि क्योंकि सब लोग ना उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, हुँ, रिलाई कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ना देयर इज़ अ सेइंग कि अ मैन के लिए था बेसिकली हुँ, कि अम, यू शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन योर डैड्स फ्यूनरल। हुँ, यू शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन योर डैड्स फ्यूनरल। और दिस इज़ नॉट राइट इन अ वे हुँ, बिकॉज़ अगर तुम अपने इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो एक पॉइंट के बाद तुम यू नो वो इन फिर तो तुम रॉबोट ही बन जाओगे क्योंकि तुम अपने जो भी तुम्हें फ़ील हो रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, जो भी तुम्हें लग रहा है उसको तुम बयाँ नहीं कर पा रहे हो, जता नहीं पा रहे हो, तो तुम इंसान नहीं रह गए हो। इंसानों की खूबी होती है कि वो जता पाते हैं, बयाँ कर पाते हैं। तो उनकी शैली है समाज में, ऐसा बात नहीं है कि जो जता पाते बता पाते। हुँ, जो नहीं बता पाते वो अपने आप को आस-पास की चीज़ों से बहलाते-फुसलाते रहते हैं। हुँ, तो उनको लगता है कि बता भी देंगे तो फिर क्या ही हो जाएगा? हुँ, चीज़ें तो नहीं बदलेंगी ना, कल को तो हुँ, उनको दोबारा काम पे जाना ही। हुँ। बट ज़रूरी क्यों है कि तुम्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग ही बन के रहना है? जैसे तुमने ये स्ट्रॉन्गेस्ट वाली बात बोली, तो ज़रूरी थोड़ी है कि तुम्हें हमेशा हर वक़्त स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तुम बिखर सकते हो, तुम टूट सकते हो। अलाउ दैट पार्ट ऑफ योर सेल्फ कि हाँ, तुम टूट सकते हो, बिखर सकते हो। मेन मतलब ऐसा नहीं कि तुमने कुछ ऐसे तुम रो नहीं सकते हो, तुम बयाँ नहीं कर पाते हो, तुम बोल नहीं पाते हो कि अच्छा मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो, ये बात नहीं है कि एक मैन एक्सप्रेसिव नहीं होता, हुँ, मैन होता है, लेकिन हुँ, एकांत में, सबके सामने नहीं। हुँ, सबके सामने नहीं रो सकता वो, सबके सामने अपनी बातें नहीं कह सकता। वो इसलिए है क्योंकि उसको मेंटली ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं जताना चाहता सबके सामने। मैं एकांत में रो लूँगा लेकिन सबके सामने नहीं। एकांत में अपनी बातें कह लूँगा लेकिन सबके सामने नहीं। अपने आप को समझा दूँगा, बता दूँगा लेकिन नहीं, सबके सामने नहीं। हुँ, वो एकांत ही उसका वो सब कुछ है, समझ रहे हो? हुँ, क्योंकि मैन रो सकता है, ऐसा नहीं है, बिलख सकता है, हुँ, सामने आ सकता है, मगर मेंटली वो मेंटल फ्रीडम नहीं है ना उसको कि वो किसी के सामने, किसी लोगों के सामने, भरी सभा में, हुँ। सबके सामने कुछ कहते हुए रो सके। तो तुम्हें लगता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो आइडिया है कि मैं जता नहीं सकता, सबके सामने रो नहीं सकता, ये सोसाइटी के द्वारा एक बर्डन क्रिएट किया है या मेन के द्वारा एक बर्डन क्रिएट किया हुआ है? हाँ, इट्स लाइक अ पास ऑन बीमारी कि एक बीमारी जो पास करी जाती है बार-बार हर किसी को। हुँ, और ये ना वो जब होते-होते ये नेचुरली एग्ज़िस्ट करने लगी। हुँ, सो अब क्या होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन यू डू अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ हुँ, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हुँ, सो यू जस्ट गेट बोर्ड। हुँ, तो तुम्हें लगता है यार कितना ही होगा हुँ, एंड देन यू जस्ट लीव इट एंड हुँ, यू थिंक अब नहीं। तो सेम गोज़ विद इमोशंस मोस्ट ऑफ द बहुत सारे टाइम पे हुँ, कि कितना ही रोएगा, अब और नहीं। हुँ, फिर उसके बाद वो अपनी चीज़ें करने लगता है। मतलब मैन है ना नेचुरली वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। मैन का ना माइंडसेट जो होता है बहुत प्रैक्टिकल होता है। तो अब मैं वो सोसाइटी मेल डोमिनेंस इसके हिसाब से नहीं बात करना चाहता, मैं बस प्रैक्टिकैलिटी के बेसिस पे बात करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि मतलब ज़्यादातर मैन ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट होता है। तो उनको हुँ, लगता है कि अभी मैं अगर रोना आ रहा है मेरे को, हुँ, अगर मैं रोना चाहता हूँ, हुँ, अकेले में रो लूँगा बात अलग है, बट अभी सिचुएशन में रोने से ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिकैलिटी में ध्यान देना पड़ेगा, कि कौन से मेरे हाथ में है, कौन से नहीं। हुँ, कहाँ मैं रो सकता हूँ। ये आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हू आर नॉट ऑफ दैट माइंडसेट हुँ, कि प्रोवाइडर मतलब डोमिनेंस वाला माइंडसेट है, वो नहीं है, हुँ, जेन्युइन पीपल, हुँ, ठीक है? तो प्रैक्टिकैलिटी सोचते हैं वो लोग ज़्यादातर ना, जैसे हुँ, आई ऑल्सो थिंक कि समटाइम कि देयर इज़ नो पर्पस ऑफ टेकिंग मतलब थिंकिंग टू मच अबाउट दिस इमोशन हुँ, बिकॉज़ इट इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ।
ठीक हुँ, है? और मेरे को इसमें सॉल्यूशन ढूँढना है। ये हुँ, नहीं ढूँढना है कि मेरे को बाहर में बाहर वा वापस आके तुम्हारे सामने रोना है। हुँ। कि अब मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? तो फिर तुम्हारी कोपिंग मैकेनिज़्म क्या होती है? तुम अपने इमोशंस जो हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, उनको कैसे डील करते हो? जैसे वो फ्यूनरल वाला एग्ज़ाम्पल दिया तुमने, तो सर आप कैसे डील करते हो उससे? मतलब देखो बीइंग अ हाँ, गर्ल हाँ, हाँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं रोऊँ ना, और इसलिए शायद औरतों को बोला भी जाता है कि तुम इमोशनल फूल हो या तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तुम ओवरथिंकिंग करती हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोला जाता है। ऑन द अदर हैंड जो लड़के होते हैं उनको कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो, तुम लड़की थोड़ी हो ना, वो वाली चीज़। तो रोना बहुत मामूली है, उसको तुमने इतना ज़्यादा गलत तरीके से देख रखा है। तो वो ऐसा क्यों? और फिर तुम्हारे कोपिंग मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं? तुम कैसे डील करते हो हार्ड वाली सिचुएशन से? रोना कभी गलत था नहीं। हुँ, रोना गलत बन गया मेन के लिए, हुँ, क्योंकि अब वही वही वो सोसाइटी की बात हो गई जो बटा हुआ सोसाइटी है। हुँ, ये तो उसी बात पे आ गए हम लोग वापस से हुँ, कि बटा हुआ सोसाइटी तो ये क्या बोलते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी। हुँ, तो वो इसी का ऐसा मानना था कि फीमेल बहुत ज़्यादा रोती हैं, फिर लाइक मेन मेरे पीओवी से बता रहा हूँ। ठीक है, हुँ, तो फीमेल बहुत ज़्यादा रोती हैं तो फिर क्योंकि वो वो ना एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होती है ना, तो फिर वो रो लेती हैं। फिर हुँ, प्रैक्टिकली वो नहीं समझ पाती सिचुएशन को नहीं समझ पाती। हुँ, तो उनको लगता है कि अब मैं इसको क्या बोलते हैं, वो उस इमोशन के साथ बहते हैं, उनको आता है, मतलब आता भी क्या वो उनको वो नेचुरली वो उस हुँ, इमोशन के साथ बहते हैं। हुँ। व्हेन मेन कांट स्विम इन दैट फ्लो विद दैट इमोशन। तो ये तुम्हारा क्रिएटेड है या सोसाइटी का क्रिएटेड है या फिर मेन का खुद का क्रिएटेड है टू प्रिटेंड दे आर स्ट्रांग? To pretend they are strong is different. हुँ, To cry in the society is different. हुँ, Hmm. And to act is different. हुँ, ठीक है? ओके, In order to pretend, you have to act, हुँ, and in order to cry, you have to react. हुँ, है ना? And then, but if you don't know how to react, हुँ, then how can you cry in front of people? हुँ, Hmm. And then most of the men जब men के पास जाता है ना, वो हुँ। इमोशन या तो सप्रेस हो जाती है या फिर कुछ और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है। तो डिस्ट्रैक्शन के कारण वो इमोशन हट जाता है। हाँ, ये बहुत कॉमन होता है कि तुम लोग अपने इमोशन को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो या तो किसी भी अजीब तरीके के कोपिंग मैकेनिज़्म से, या फिर कई बार सब्सटेंस अब्यूज़, या फिर कई बार पार्टी तुम लोग का ज़रिया होता है। मोस्ट नॉट मी। नॉट यू बट हाँ, हाँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल, हाँ, मोस्ट ऑफ वी द कांट मेन। जनरलाइज़ या बट हाँ, मोस्ट ऑफ देम गो फॉर हाँ, हैंगआउट या पार्टी एंड दिस स्टफ, हाँ। है ना? तो उनको लगता है कि हाँ, हम डील कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। मतलब जब अल्टरनेटिव एग्ज़िस्ट कर रही है ना, तब तक म तब तब ज़्यादातर इमोशंस को वो करे जाते हैं। बट द थिंग इज़ कि इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट वनसेल्फ। देखो, इमोशंस कोई भी एग्ज़िस्ट करे, ठीक है? एनी जेंडर कैन बी एक्सप्रेसिव, ऐसा नहीं है। एनी हुँ, जेंडर कैन बी एक्सप्रेसिव। बस द थिंग इज़ वन पर्सन शुड बी लाइक पता है तुम बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो ना, तुम अपने इमोशंस को लेके ना तुम इतना नहीं सोचते हो। हुँ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में डोमिनेटिंग क्या करता है ये मैटर करता है। तुम्हारी लाइफ में हुँ, इमोशन ज़्यादा डोमिनेट करता है या फिर हुँ, तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा डोमिनेट करता है हुँ, या फिर तुम्हारी लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है हुँ, या फिर तुम्हारी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा डोमिनेट करती है। हुँ, और या फिर तुमको क्या डोमिनेट करती है या फिर तुम्हारा लिविंग नेचर ज़्यादा डोमिनेट करता है। ठीक है? हुँ, ये बहुत रिलाई करता है, ये बहुत डिपेंड करता है। ठीक हुँ, है? और एंड मोस्ट ऑफ द मेन आर who don't pretend to be strong but still don't express their emotions just because they think towards practicality. हुँ, They think towards practicality a lot. ठीक है? और being to show strong to not to show people कि मैं expressive नहीं हूँ, they do cry but एकांत में, सबके हुँ, सामने नहीं। हुँ, ठीक है? क्योंकि सबके सामने रोना है नहीं नेचुरली उनके साथ। हुँ, ठीक है? क्योंकि they can cry in front of loved ones. हुँ, अपने करीबी लोग के साथ रो सकते हैं, सामने रो सकते हैं। हुँ, मगर जब ये प्रोवाइडर वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो फिर वो लोग जानबूझ के नहीं रोते।
मुझे लगता है कि अब मैं वीक पड़ गया तो मेरे लोग आसपास के सारे लोग वीक पड़ जाएंगे जो हुँ, मेरे ऊपर रिलाई करते हुँ, हैं। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, ठीक है, हुँ, ओके, एज ऑफ नाउ आई एम वेरी फिक्स्ड, हुँ, एज ऑफ नाउ, हुँ, ठीक है, ऑलराइट, आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर बट मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं ये कहूँ, यदि मैं ये कहूँ अ, कि हम्म, कि मैं घर वालों को रोज कॉल करके मैं अपने अपने इमोशंस के बारे में बताऊँ हुँ, कि ऐसा है वैसा है, हुँ, तो मोस्ट ऑफ लोग ये सोचेंगे कि मैं अगर रोऊंगा हाँ, तो मेरी परिवार भी रोएंगे, मेरी परिवार परेशान हो जाएगी, हुँ, ठीक है, क्योंकि हम तो कुछ बनने और बनाने के लिए आए हैं ना यहाँ पे। हुँ, तो ये चेन कंटिन्यू होती रहेगी, यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग, ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग, एंड देन इन दैट प्रोसेस हम घर वापस लौटते हैं, माँ को रोते हुए देखेंगे या पापा को रोते हुए देखेंगे। क्यों? क्यों? बिकॉज क्योंकि मैं रो रहा था। भाई तुम ये ठेका क्यों ले लेते हो कि तुम्हें सबको ठीक रखना है? मतलब देखो, सी ठेका लेने की बात नहीं है, वो नेचुरली है, इट्स जस्ट हुँ, नेचुरल, इट्स जस्ट यू आर नॉट ट्राइंग टू फोर्स एनीथिंग टू डू इट। मतलब हुँ, अब देखो, जैसे a woman cry in front of people or हुँ, woman cry in front of their, because it's natural, she can do it, ठीक है, हुँ, एंड जब वो नहीं लोड ले पाती देन शी इवोक, हुँ, ठीक है, men can resist, हुँ, men ओके, can resist to naturally है, हुँ, there's nothing कि उनको ठेका लेना है या फिर हुँ, ठेका क्यों ले लेते हैं। देखो, uh, men do want to express only if their parents or if their surrounding understand, हुँ, ठीक है, और इफ समवन आस्क, एक आदमी है, ठीक हुँ, है, रैंडमली कहीं जा रहा होगा, उससे कभी जाके पूछना कि हुँ। तुम्हारा दिन कैसे गया, वो रो देगा। तुम लास्ट बार कब रोए थे? बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, आई डिडंट क्राई फॉर, हाँ, बहुत हो गया यार, आगे जान से नहीं रोया, हुँ, यू नो, इट्स अब बड़े आई हो गए आई हो अब बड़े हो गए तो रोने की वजह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इसलिए। ऐसा नहीं है, समझ होनी चाहिए कि चीज़ों, ठीक हुँ, है, अगर कोई लाइफ को लेके रो रहा है, हुँ, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द हुँ, सिचुएशन। इफ यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक तो तुम्हारा रोना जायज़ है, तुम रोते रहोगे, हुँ, बट ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस हर एक चीज़ का मतलब एक समाधान होता है, हर एक चीज़ ना किसी किसी पर्पस से होती है, हुँ, ठीक है, और हम उस पर्पस को भूल के हम, देखो, एक सिंपल वर्ड में सिंपल सेंटेंस में बताता हूँ, हुँ, देयर इज अ, मैंने उस दिन लिखा था हुँ, कि देयर इज अ कंफर्ट इन सैडनेस, हुँ, बट देयर इज अ चैलेंज इन हैप्पीनेस। हुँ, इफ यू लाइक चैलेंजेस यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, हुँ, है ना, क्योंकि मतलब लोगों का ना लाइक उदास रहने के ना हजार जरिए हैं, हुँ, खुश रहने के कम, ठीक है, और आई गेस इंटरव्यू गलत गलत मैन के साथ भी हो रहा है, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई आई हैव अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग इन लाइफ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हुँ, जिस चीज़ में ना जिस चीज़ मतलब मोस्टली ना मेन के माइंडसेट में ये भी होता है कि अगर ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, हुँ। तो मैं क्यों इस चीज़ को लेके बैठा हूँ? ये तो हर किसी के साथ होता हाँ, है नॉट इवन ओनली मेन, इवन हुँ, फीमेल ऑल्सो, ठीक है, हाँ, हर एक जेंडर के साथ, हुँ, और अगर ये मेरे हाथ में है नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये उनकी थिंकिंग है जिन्होंने अपने आप को सुलझा लिया होता है। हुँ, जो नहीं सुलझा पा रहे होते हैं, जो अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा, क्योंकि हुँ, वही ना, मैंने यही बोला कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी में, इमोशन, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ठीक, हुँ, रिलेशनशिप, हुँ, बट डिपेंड करता है कि तुम किसको किस समय ज़्यादा प्रायोरिटी करते हो और हाउ कैन यू मैनेज और हाउ कैन यू कोप अप थिंग्स, ठीक है, हुँ, और कोई भी फीलिंग कैसा भी हो, हुँ, यू जस्ट नीड टू एनालाइज कि ये सिचुएशन अभी क्या कह रहा है, कि उसके आगे पीछे का सोच के ओवरथिंक करके ये सब एक्सप्रेसिव होने के चक्कर में ये सोच के कि ये तो है ही ऐसा, फिर उसके कारण बहुत बहते जाना हुँ, ना सुलझा पाना, दैट्स द थिंग, एंड मैं खुद आदमी होता वाला कॉन्सेप्ट ना, समवेयर रॉन्ग एंड समवेयर राइट, क्योंकि नॉट ओनली मैन, लाइक
for other genders also कि Hmm. all genders are the same. अभी के टाइम पे तो all Hmm. genders are the same. Hmm. We can specify कि men do this. All Hmm. gender are the same. मर्द उधर नहीं होता वाला बेसिकली ये इसलिए हो ये ना ये ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना मर्द का दर्द नहीं होता ये इसलिए निकाला गया था ताकि अपने आप को सुपीरियर दिखा सके अपने आप को ऐसे पावरफुल दिखा सके पावरफुल ऑरा Hmm. फॉर्म करने के लिए गया था ठीक है पावरफुल दिखाने के लिए किया गया था हाँ. अगर पावरफुल दिखाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना तो शायद से ये एग्जिस्ट भी नहीं करती Hmm. हम्म, ठीक है पावर दिखाने के लिए किया गया था कि मर्द उधर नहीं होता सख्त एकदम. फीमेल आर ऑलवेज ऑलवेज शोन एज कि वो बहुत एलिगेंट होती हैं बहुत वो होता है बट वो बनावटी होता है क्योंकि उन्होंने नेचुरली लाइक वैसे तो नेचुरली वो होती हैं थोड़ी सी वीक होती है कंपेयर टू मेन बट देयर कैन बी देयर कैन बी बैलेंस बिकॉज हाउ योर चाइल्डहुड लाइक हाउ यू क्या बोलते हैं हाउ यू वर रेज्ड और हाउ हाँ. यू रेज योरसेल्फ हाँ. आई मीन वीक और स्ट्रांग का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं मतलब मेन को चाहिए कि वो स्ट्रांग रहे वो ऐसे पूरा वो रहे सख्त एकदम. फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ हाँ. मैं ये और उसके कॉन्टेक्स्ट इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ हाँ 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 और ऐसे कि कभी भी कुछ भी बड़े से बड़ी चीज हो जाए वो तो हमेशा ऐसे ऑलवेज रेडी टू फाइट वाला चीज है ना कि कितने से कितनी बड़ी चीज हो जाए मैं तो इसको अकेले हैंडल कर लूंगा किसी से कोई मदद नहीं लूंगा. और सोसाइटी की अलग ही पता नहीं कौन सी एक उन्होंने शेप ले ली है कि मेन जो होगा हमेशा 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 अपने आप को क्लोज रखेगा और कभी भी किसी से अपने दर्द दुख पीड़ा नहीं बांटेगा. और तुम्हें एज़ अ मेन खुद बुरा नहीं लगता कि तुम कई बार इतना जैसे तुमने बोला कि किसी के सामने नहीं दिखाएगा वो 10 लोगों के सामने नहीं वो क्यों भाई मतलब ये इतना नॉर्मल क्यों नहीं है तुम्हारे लिए. जैसे हमारी गर्ल्स के लिए इतना नॉर्मल होता है कि हमारी 3 दोस्त हमारे सामने बैठी हैं एक रो रही है तीनों से चुप करा रही हैं कि ठीक है हो जाएगा सब वो रोएगी रोएगी 1 दिन 2 दिन 3 दिन. लड़कों के केस में क्या होता है. दे प्रायोरिटाइज कि कौन सी बात में रोना है रोना अरे रो लो. कौन सी बात में रोना है दे प्रायोरिटाइज जेन्युइनली तुम किसी आदमी से पूछना हम्म. कि वो ऐसे नहीं रहेगा वो वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सी बात में रोना चाहता है किस हम्म. बात किस कौन सी इमोशन उसके लाइफ में भी सबसे ज्यादा है ओके. वो हर एक बात में नहीं रोएगा हाँ इट्स जेन्युइन मतलब यही तो बात है ऑन अ कंक्लूडिंग नोट तुम एज अ मैन क्या बोलना चाहोगे दूसरे मैन को. देखो it's nothing wrong to be expressive हम्म. it's nothing wrong to say your emotion or thoughts in हम्म. front of people हम्म. ठीक है there is nothing wrong to be you but always remember कि respect everyone's emotion हम्म. respect everyone's emotion but at the same time try to understand yourself ठीक है try to understand yourself how you feel people might think कि you shouldn't do this people might think कि you shouldn't do that लाइक एक्सप्रेस होना अपने आप को लोगों के सामने रखना अगर लोग चाहे जो भी सोचे मतलब कि कि अगर रोना ही है तो रो सकते हो क्योंकि मन बहुत हल्का होता है हम्म. कहना ही है तो कह सकते हो क्योंकि मन बहुत हल्का होता है हंसना है तो हंस सकते हो क्योंकि मन मन बहुत बहुत हल्का हल्का होता होता है है. ठीक है गुस्सा होना है हो सकते हो क्योंकि मन मन बहुत बहुत हल्का हल्का होता होता है है. ठीक है और इट्स नथिंग रॉन्ग कुछ भी गलत नहीं है हम्म. ठीक है और और सारे मैन को बस इतना ही कहूँगा कि respect yourself हम्म. respect yourself टॉप respect yourself टॉप प्रायोरिटी. and and respecting yourself doesn't mean you have to be someone जो बाकी बाकी जेंडर को रिस्पेक्ट ना करता हम्म. respect everyone but respect yourself because you have a life which was given might or might not have a purpose but it was meant to be expressed हम्म. ठीक है a lot of thing has been taken from you since your childhood just because you are going towards expressiveness and you are supposed to be a provider ठीक है but you can be a provider you can be everything but you can be expressive too
ठीक है? क्योंकि मर्द को। मन बहुत हल्का होता है। अच्छा, मेरे को तो लगा मर्द को दर्द नहीं कोई बात नहीं, होता। क्योंकि मेरे को दर्द नहीं होता बट ठीक है, लेकिन मन बहुत हल्का होता है। मन बहुत हल्का होता हुँ, है। मन ही है बस, और कुछ नहीं है ना। ओवरथिंकिंग तो हर कोई करता है, हर एक हुँ, जेंडर करता है, ठीक है? हुँ, हर एक जेंडर करता है। मेन आर वेरी प्रैक्टिकैलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट वही है कि द वर्ल्ड डज़न्ट वर्क विद लॉजिक, हुँ, इट वर्क विद इमोशन, दिस इज़ सेइंग। हुँ, बट हाँ, इमोशन के साथ बहना नहीं है, लॉजिक यूज़ करना है। बैलेंस होना या चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस, 6-7। ओके। और एज़ एन आर्टिस्ट तुम तो बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो शायद तुम्हें वो दिक्कतें ना होती होंगी। मेबी या तुम्हें ज़्यादा होती होंगी। लिसन, आई हैव समथिंग टू से। हुँ, Being an artist are the like worst person to ask this कि क्यों तुम्हें एक्सप्रेस करना आता होगा। हाँ, वो एकांत की वो जो एक्सप्रेस करने वाली चीज़ है ना, वो एकांत में करते हैं। हुँ, और वो एकांत में करने के बाद वो लोगों तक पहुँचा देते हैं, फिर वो एक्सप्रेस हो जाती है। वो लोगों के सामने आके लोगों को नहीं हुँ, चिल्लाते नहीं है कि मैं रो रहा हूँ या मैं हुँ, ऐसा हूँ। वो एक छवि में दिखता है, हुँ, समझ रहे हो? हुँ, तो वही बात है, जो आज मैं हूँ, वो कल नहीं रहूँगा। जो कल हूँ, वो परसों नहीं रहूँगा, है ना? तो मैं जो आज दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें इमोशंस जितनी भी चीज़ें हैं, हुँ, कला क्षेत्र में आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, वो वही है जो मेरी शैली है, हुँ, ठीक है? और जिसको जिसको लोगों तक पहुँचा दिया मैंने, और अब लोगों का काम है कि उसको कहाँ तक पहुँचाएँ। हुँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। इनहेल पीस, एक्सहेल ऑल नेगेटिव इमोशन। क्योंकि क्योंकि फ़र्क पड़ता है। म मन बहुत हल्का होता है, क्योंकि फ़र्क मन पड़ता बहुत हल्का फ़र्क है। पड़ता है, क्योंकि मन बहुत मन हल्का बहुत होता हल्का होता है। है। चेंज होना चाहिए, ठीक है? लाइफ में चेंज होना चाहिए, कुछ भी ऐसे परमानेंट नहीं रहना चाहिए, तो अपने इमोशंस को टेम्परेरी तरीके से एक्सप्रेस करो। क्योंकि और आज हमने इस टॉपिक पे ना बहुत सारी बातें कर ली। आज हमने हमने ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पर्सपेक्टिव में बात करी। पर्सपेक्टिव्स ना इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हैं, ठीक है? हुँ, पर्सपेक्टिव जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो भी तो इमोशंस को दबा रहा है, हुँ, ठीक है? क्योंकि अब वो है ना कि जेंडरफाई कर दिया गया है इमोशंस को भी। हुँ, इमोशनल कास्ट्रेशन। हाँ, जेंडरफाई कर दिया गया है कि ये है, ये इस जेंडर के लिए, ये इमोशन इस जेंडर के लिए, ये इमोशन इस जेंडर के लिए। हुँ, ही कांट बी दिस, ही कांट बी दैट। हुँ, इट वाज़ फॉर एवरीवन। It हुँ, was for everyone. It was never one for one. It was for human. Human are built with every emotion. You can express everything. अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पा रही है, तो कोई बात नहीं। मगर कुछ यार दोस्त रखो जो समझते हो। हुँ, कुछ यार दोस्त रखो जो समझते हो, जिनके सामने तुम कभी अकेले भी पड़ जाओ तो जाके कह सको। हुँ। बस, मेक गुड फ्रेंड्स।